जिस पल सती अग्नि में समा गईं, उसी पल पूरा ब्रह्मांड चीख उठा और कैलाश पर बैठे शिव के भीतर कुछ ऐसा टूट गया जो कभी पहले नहीं टूटा था। यह क्षण सिर्फ एक पत्नी का वियोग नहीं था, यह वह क्षण था जब आदिशक्ति ने स्वयं अपने अपमान के विरोध में अपनी देह त्याग दी और महादेव जो सदा स्थिर रहते हैं विरह की ज्वाला में डूब गए। कथा शुरू होती है कैलाश से, जहाँ शिव और सती का प्रेम किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था। यह प्रेम सृष्टि की धड़कन था। सती हंसती तो पर्वत खिल उठते, शिव मौन होते तो आकाश शांत हो जाता। लेकिन इस प्रेम पर एक अंधेरा साया था। दक्ष सती का पिता और शिव का सबसे बड़ा आलोचक। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रखा, देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती ने कारण पूछा, हमें क्यों नहीं बुलाया स्वामी? जहाँ अपमान निश्चित हो वहाँ जाना उचित नहीं देवी। लेकिन सती बेटी थी और प्रेम अंधा होता है। उन्होंने सोचा पिता कभी उनका अनादर नहीं करेंगे और अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। जैसे ही सती मंडप में पहुंची, उनका हृदय टूट गया। कोई स्वागत नहीं, कोई सम्मान नहीं। दक्ष का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उन्होंने देवताओं के सामने शिव का अपमान करना शुरू किया। देव मौन रहे। यही मौन सती के लिए सबसे बड़ा वार था। सती चीख पड़ी, जिस महादेव का तुम उपहास कर रहे हो, उन्हीं की कृपा से मुझे यह जन्म मिला है। लेकिन दक्ष रुके नहीं। उन्होंने शिव को भस्म लिप्त अयोग्य जंगली कह दिया। बस सीमा समाप्त हो चुकी थी। सती ने कांपती आवाज में कहा, यह शरीर जिसने मेरे पति का अपमान सुना है, अब मेरा नहीं। और अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। उसी क्षण शिव का ध्यान भंग हुआ। पर्वत कांप उठे, हवा काली हो गई। शिव सती की देह को उठाकर तांडव करने लगे। यह तांडव विनाश का नहीं, वियोग का था। यज्ञ भस्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष को दंड दिया और ब्रह्मांड ने पहली बार जाना, शिव क्रोध से नहीं, वियोग से सबसे भयंकर होते हैं। अगर आप शिव और माता सती की ये कहानी जानते थे तो हर हर महादेव और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें।